राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। अब इतने सारे प्रश्न मेरे पास ये सारे आ रहे हैं, इतने सारे आ रहे हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। 21 तारीख को है कामिका एकादशी, जो कि सभी कार्य को सिद्ध करने वाली एकादशी होती है, जिसको कामिका एकादशी बोलते हैं। वहीं पे 21 तारीख को सावन का दूसरा सोमवार है। अब बड़े सारे लोग सावन के सोमवार का व्रत रखते हैं। वैसे तो बड़े सारे लोग सोमवार का ही व्रत रखते हैं, सोमवार का व्रत बड़े सारे लोग। अब सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न ये है कि सावन के सोमवार का व्रत और एकादशी का व्रत एक साथ कैसे रख सकते हैं। अगर एक साथ रख सकते हैं तो किन नियमों का पालन करना चाहिए। अगर एक साथ रखेंगे तो फिर व्रत का पालन कैसे करेंगे। अगर एक साथ रखेंगे तो संकल्प कैसे लेंगे। पहली बात मैं बता देती हूँ कि दोनों व्रत एक साथ रखे जा सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं। भगवान शिव ने जब विष का प्याला पिया था, जब विष पिया था, तब उन्होंने अपने कंठ में ही विष को धारण किया था, हृदय में नहीं जाने दिया था। क्यों? क्योंकि भगवान शिव कहते थे कि हृदय में तो मेरे राम विराजमान है। और भगवान राम विष्णु भगवान के ही अवतार बोले जाते हैं और विष्णु भगवान से संबंधित ही एकादशी का व्रत होता है। वहीं पर रामचरितमानस में भगवान राम जी ने बहुत प्रिय एक सुंदर सी चौपाई रामचरितमानस में आई है, जिसमें भगवान राम बोल रहे हैं, शिव समान मोह प्रिय नहीं दूजा। अर्थात भगवान शिव के समान मुझे कोई भी प्रिय नहीं है। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के विपक्ष में नहीं है। कोई पार्टी नहीं है कि इन दोनों का व्रत एक साथ नहीं रखा जाए। इस समय पे भगवान विष्णु क्षीर सागर में है और पृथ्वी का जो कारोबार है वो भगवान शिव के हाथों में विराजमान है। अब आपको सुबह सुबह उठना है। हमेशा एकादशी 21 तारीख की है, दिन है सोमवार। सोमवार का व्रत भी होगा आपका और कामिका एकादशी का व्रत भी होगा। अब ऐसे में आपको करना क्या है, जब आप सुबह सुबह उठेंगे तो पानी में गंगा जल डालकर आप स्नान करेंगे। क्योंकि अगर सोमवार का व्रत हो तब भी मैं गंगा जल डाल के स्नान करने के लिए बोलती हूँ, और अगर एकादशी का व्रत हो तब भी मैं गंगा जल डाल के स्नान करने के लिए बोलती हूँ। सोमवार को उठेंगे, सुबह सुबह उठेंगे, पानी में गंगा जल डाल के स्नान करेंगे और पीले रंग के वस्त्र पहनेंगे। पीले रंग के वस्त्र में सफेद रंग की या लाल रंग की चुन्नी लेंगे, क्योंकि सफेद रंग भोले बाबा को बहुत प्रिय है, लाल रंग माता पार्वती को बहुत प्रिय है और पीला रंग जो हम वस्त्र पहनेंगे वो भगवान विष्णु को बहुत ज्यादा प्रिय है। तो तीनों के कॉम्बिनेशन का हमने वस्त्र पहन लिया। अब हमने पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव किया। पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करने के बाद जो हमारी घर की दहलीज है, जो हमारे घर की चौखट है, हल्दी डालकर, थोड़ा सा उसमें गंगा जल डाला, हल्दी डाला, उस चौखट को ऐसे करके हमने, जिसे कहते हैं चौखट पे हल्दी लगा दी और बीच में एक स्वास्तिक बना दिया और उस पर एक दीपक जला दिया और चारों तरफ थोड़े पुष्प लगा दिए। वैसे तो हम चारों तरफ थोड़े अक्षत भी डाल सकते हैं, लेकिन एकादशी पे अक्षत का उपयोग मैं मना करती हूँ, तो पुष्प लगा दिए। घर के मुख्य द्वार पे दोनों तरफ स्वास्तिक बना दिया। अब हमारे घर पे जो भी सीमित विग्रह हैं, जैसे कि लड्डू गोपाल है, राधा रानी है, जुगल जोड़ी सरकार है, उनको पंचमृत से स्नान कराया और सुंदर से वस्त्र बना दिए। ठीक इसी प्रकार से सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में हम लोग सोमवार का व्रत रखते हैं और भगवान शिव की भी विशेष पूजा अर्चना वंदना करते हैं। तो हमारे घर पे जो भी शिवलिंग है उनको भी पंचामृत से ही अभिषेक करेंगे। अगर शिवलिंग नहीं है तो किसी भी गमले में शिवलिंग बना लीजिए और उसकी भी पंचामृत से अभिषेक कर लीजिए। सारे अभिषेक एक साथ हो सकते हैं, लेकिन अगर गमले में बना रहे हो तो इसका अभिषेक आप बाद में करोगे। लेकिन अगर कोई शिवलिंग है तो पहले ही, जैसे कि आप लड्डू गोपाल का अभिषेक कर रहे हो, लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान करा रहे हो, जुगल जोड़ी सरकार को पंचामृत से स्नान करा रहे हो, कोई शिवलिंग ऐसा तो उनको भी उसी टाइम पे पंचामृत से अभिषेक कर सकते हो। लेकिन अगर कोई शिवलिंग आपको पार्थिव शिवलिंग बनाना है, जो आपको गमले में बनाना है, उसका अभिषेक आप बाद में होगा। सबको वस्त्र वगैरह धारण करा दिए, चंदन का तिलक सबको लगा दिया, भोले बाबा जी को भी चंदन का तिलक लगा दिया, क्योंकि भोले बाबा जी को भी चंदन बहुत ज्यादा प्रिय है। सबको चंदन का लगा दिया, सबको इत्र की मालिश भी सबकी करनी, सबको हल्का सा इत्र वगैरह लगा के पूरा रेडी हो गया। अब बारी आती है संकल्प की। तो संकल्प में आपको क्या बोलना है, हाथ में थोड़ा सा एक सुपारी लीजिए, 1 या 2 का सिक्का लीजिए, केवल इतना ही सामान लीजिए, चावल मत लीजिए। वैसे सोमवार के व्रत में हम जो भी संकल्प लेते हैं उसमें चावल का उपयोग करते हैं, लेकिन अब एकादशी तिथि भी है तो हम चावल का उपयोग नहीं करेंगे। अब आप संकल्प के लोगे, ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। सबसे पहले क्या बोला, ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। मेरा नाम आशु चौहान है, मेरा गोत्र केमलक्ष है, मेरा निवास स्थान श्रीधाम वृंदावन है। आज मैं पूरी विधि विधान से कामिका एकादशी के और सावन के सोमवार का व्रत कर रही हूँ। यह व्रत मैं फलाहार खा के करूंगी। भगवान श्री हरि विष्णु मेरा यह व्रत संपूर्ण करने में, भगवान शिव मेरा यह व्रत संपूर्ण करने में मेरी सहायता करे।
भगवान श्री हरि विष्णु भी मेरा ये व्रत संपूर्ण करने में सहायता करें और भगवान शिव भी मेरा ये व्रत संपूर्ण करने में सहायता करें। जो भी सामग्री है वो आपने उस लोटे में डाल देनी है जो लोटा आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाओगे। अब जो सुपारी है वो किसी भी पौधे में चली जाएगी और जो 1 या 2 का सिक्का है वो अगले दिन द्वादशी पे किसी भी उसमें और पैसे मिलाकर किसी भी ब्राह्मण को, गरीब को इत्यादि को हम दे सकते हैं। अब आपको कामिका एकादशी की व्रत कथा पढ़नी है। कामिका एकादशी की व्रत कथा पढ़ी आपने। व्रत कथा के साथ साथ आपने सावन के सोमवार की भी व्रत कथा पढ़ी, सावन के सोमवार की भी कथा पढ़ी और कामिका एकादशी की भी कथा पढ़ी। अब उसके बाद आपने आरती करी। गणेश जी की सबसे पहले आरती करी, फिर विष्णु भगवान जी की भी आरती करी, फिर भगवान शिव की भी आरती करी। अब 3 आरती एक साथ की नहीं जाती है क्योंकि गणेश जी की तो जरूरी है। अब 3 आरती जब एक बार नहीं करी तो आप इन शॉर्ट में वो कर्पूर गौरम कर्णवतारम ये कर सकते हो 4 के लिए, नहीं तो आप माता पार्वती की आरती कर ये घर के मंदिर की जो पूजा है वो विश्राम कर देगी। अब आपने सारी सामग्री लड्डू गोपाल को उठाया, तुलसी माता के पास आ गए, तुलसी माता पे दीप प्रज्वलित किया। तुलसी माता पे दीप प्रज्वलित करने के बाद तुलसी माता की परिक्रमा स्टार्ट करी। तुलसी माता की 4 परिक्रमा करी या 11 परिक्रमा करी और वहीं पे बैठकर आपने मंत्रों का जाप प्रारंभ कर दिया। बात आप अगर केले का पेड़ है घर पे तो केले के पेड़ के पास आ जाइए। अगर केले का पेड़ नहीं है तो अगर आपको पार्थिव शिवलिंग बनाना है और उसकी सेवा पूजा अर्चना वंदना करनी है तो पार्थिव शिवलिंग किसी भी पेड़ में बनाइए, पंचामृत से स्नान कराइए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए और भोले बाबा जी की आरती करते हुए वहीं पे फिर पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर दीजिए। अन्यथा आप किसी भी मंदिर इत्यादि में जा सकते हैं। किसी भी मंदिर में जाइए, भोले बाबा जी के मंदिर में जाइए, भोले बाबा जी का अभिषेक कीजिए। याद रखिए इस दिन भोले बाबा जी को जरूर और जरूर तुलसी दल जरूर चढ़ाया जाता है। कहीं भी नहीं लिखा कि शिवलिंग पर तुलसी दल नहीं चढ़ाया जाता। अगर श्रावण के महीने में जो भी एकादशी आती है, अगर हम उस एकादशी पर शिवलिंग पर तुलसी दल चढ़ाते हैं तो हमें अश्वमेव यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाइए, बेलपत्र के ऊपर ओम 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 लिखिए, शिवलिंग पर चढ़ा दी। अब शिवलिंग पर समी का पेड़ चढ़ाइए, समी का पत्ता 100 बेलपत्र के बराबर समी का 1 पत्ता होता है तो समी का पत्ता चढ़ाइए। कर्जा मुक्ति के लिए समी का पत्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब उसी के साथ साथ आपने तुलसी दल भी चढ़ाया। उसके तत्पश्चात आप अपने घर पे आ गए। पूरे दिन या तो ओम नमः शिव पहले टीवी चला लीजिए, टीवी पे विष्णु सहस्त्रनाम चला लीजिए। विष्णु सहस्त्रनाम खत्म हो जाए तो आप भगवान शिव के मंत्रों का जाप चला दीजिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पूरे दिन किसी की निंदा चुगली इत्यादि नहीं करनी। का वृक्ष मिल रहा है तो बेल के वृक्ष की पूजा अर्चना वंदना अवश्य करनी है। केले का वृक्ष मिल रहा है तो उसकी पूजा अर्चना वंदना अवश्य करनी है। समी का पेड़ मिल रहा है तो उसकी पूजा अर्चना अवश्य करनी है, क्योंकि ये कुछ चीजें इस दिन पे पूजा अर्चना करना बहुत जरूरी होता है। शाम की पूजा के वक्त घर के मुख्य द्वार पे 2 दीपक अवश्य जलाइए, 1 दीपक शिवलिंग पे जाकर अवश्य जलाइए। यहाँ पे भी आपने शिवलिंग बनाई है, 1 दीपक वहां पे जलाइए। घर के मुख्य द्वार पर आपको 2 दीपक जलाने हैं। समी के वृक्ष के पास 1 दीपक जलाइए, तुलसी माता के पास 1 दीपक जलाइए और घर का जो आपके मुख्य प्रमुख मंदिर है वहां पे तो पूरा दिन ही एक अखंड ज्योत जलती रहनी चाहिए, क्योंकि इस दिन 2 लोगों की, 2 देवताओं की पूजा अर्चना वंदना हो रही है। भगवान शिव की भी हो रही है और विष्णु भगवान की, दोनों की इकट्ठी कृपा आपको मिल जाए तो कहना ही क्या होता है। भगवान विष्णु पालनहार होते हैं जो हमारा पालन करते हैं और भगवान शिव जो होते हैं वो हमारे मृत्यु के देवता होते हैं। अगर कोई बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, बीमारी है तो उन पे उनकी पकड़ बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। अच्छा, सुबह जो पूजा आपने अर्चना वंदना कर ली, लेकिन शाम के समय जब प्रदोष काल होता है उस समय पर भगवान शिव की विशेष पूजा होती है। जो सुबह करी वो तो कर लिया आपने, जैसे भी करना है सुबह कर। शाम के समय एक आप पार्थिव शिवलिंग बनाइए या फिर आपके पास जो भी शिवलिंग है गमले में लाके रख लीजिए। आप उसका पंचामृत से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम 1 चम्मच ले लीजिए। 1 चम्मच से 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक कीजिए। गोधूली वेला मतलब सूर्यास्त के 45 मिनट के अंदर ये सारा कार्य होना चाहिए। गोधूली वेला इसे ही कहते हैं, सूर्यास्त के अंदर 45 मिनट के अंदर ये सारा कार्य होना चाहिए। उसके बाद आरती करी तो भगवान शिव की पूजा अर्चना वंदना कंप्लीट हो गई। अब सोमवार के व्रत में ना एक समय भोजन खाने का प्रावधान होता है, लेकिन मीठा भोजन खाया जाता है, नमक का भोजन नहीं खाया जाता। हर किसी के घर पे अलग अलग रूल्स रेगुलेशन होते हैं। पहले मैं क्लियर बोल दूं, किसी के यहाँ पे मीठा भोजन खाया जाता है और किसी के यहाँ पे नहीं खाया जाता। तो इस दिन हमें मीठा भोजन ना खाकर फलाहारी भोजन खाना, जो भी फल बन लगा इत्यादि है, उससे आपको अपना व्रत जो है वो संपूर्ण करना। अगले दिन आपको व्रत का पारण सही समय पे द्वादशी तिथि खत्म होने के बाद ही करना है। याद रखिए
अगले दिन प्रदोष भी प्रारंभ हो जाएगा और श्रावण के प्रदोष के व्रत की बहुत बड़ी महिमा है। प्रदोष का व्रत प्रारंभ करना चाहते हो तो सावन से ही प्रारंभ कीजिए, बहुत बहुत अच्छा रहने वाला है। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मेरा नंबर है 4/9/20/2565। आई रिपीट अगेन 4/9/20/2565। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं है? क्या कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं है? कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है या नहीं? विदेश जाने की कितने % संभावना है? घर बनने का योग कब है? हमेशा बच्चा बीमार रहता है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, इसके थोड़े से चार्जेस हैं और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से राधे हरे कृष्णा। तो श्रावण का पावन पवित्र महीना चल रहा है और रक्षाबंधन आने वाला है और रक्षाबंधन पर आप अपने भाइयों को न केवल एक राखी बांधती हैं अपितु उनकी सारी परेशानियां अपने ऊपर ले लेती है। अगर आपके भैया का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, आपका भैया बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, तो आप उनको इस प्रकार की कोई भी राखी बांध सकते हैं। मेरे पास विभिन्न प्रकार की राखी उपलब्ध है। शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं चल रही है तो राखी बांध सकते हैं। आपके भैया हमेशा बीमार रहते हैं तो उनके लिए कौन सी राखी हो सकती है? आपके भैया को नजर दोष की प्रॉब्लम है तो कौन सी राखी हो सकती है? आपके भैया की मैरिज लाइफ अच्छी नहीं चल रही तो कौन सी राखी हो सकती है? ये केवल राखी नहीं है, ये समझ लीजिए उनके भैया की, आपके भैया का लाइफ चेंजिंग ब्रेसलेट आप इसको बोल सकते हैं। ना केवल ये राखी का काम करेगा अपितु आपके भैया की जिंदगी बदल देगा। तो आपके भैया को क्या परेशानी है उसको मद्देनजर रखते हुए आप भी मुझसे ये सारी राखी मंगा सकते हैं। ये पायराइट की राखी है। पायराइट की राखी वेल्थ एक्रेट करती है, अर्थात पैसा एक्रेट करती है। ये नौमुखी रुद्राक्ष की राखी है। जो नौमुखी रुद्राक्ष होता है ना, वो आपका यश वैभव मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ाता है। नौमुखी रुद्राक्ष नजर बट्टू की राखी है। आपकी राशि के अनुसार भी राखी हमारे पास उपलब्ध है। अगर शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं चल रही तो उसके लिए भी राखी उपलब्ध है। अगर आपके भैया का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा तो उसके लिए भी राखी उपलब्ध है। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपने भाई को कौन सी राखी बांधूं, तो आपको कुछ नहीं करना है। जो मेरा नंबर दिया हुआ है उस पर अपनी भाई की डेट ऑफ बर्थ मुझे भेज देनी है। जब आप अपने भाई की डेट ऑफ बर्थ भेज दोगे तो मैं आपको बता दूंगी कि आपको आपके भाई को कौन सी राखी सूट करने वाली है। आप चाहो तो अपने भाई की राशि के अनुसार भी राखी मंगा सकते हो। हमारे पास हर राशि की राखी अवेलेबल है और आपके भैया के ना केवल इस रक्षाबंधन पर आप एक धागा बांधोगे अपितु उनके सारे के सारे ग्रह नक्षत्र ही बदल दोगे। ना केवल हमारे लिए, हमारे पास भाई के लिए सुंदर सुंदर राखी उपलब्ध है अपितु बहन आपकी भाभी के लिए भी बहुत सुंदर ये राधा नाम की राखी, बहुत ही सुंदर, मात्र 150 रुपये की वाली राखी जो मैंने हाथ में पहनी हुई है, बहुत ही सुंदर। आपकी भाभी सच्ची में खुश हो जाएंगी। और साथ ही के साथ नजर बट्टू की भी भाभी के लिए राखी उपलब्ध है। जल्दी से जल्दी ऑर्डर कर लीजिए। ये नजर बट्टू की राखी है। राधे राधे। नंबर दिया है नीचे दिया हुआ है। राधे राधे हरे कृष्णा। सावन के पावन पवित्र अवसर पर मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक मुखी रुद्राक्ष से लेके 14 मुखी रुद्राक्ष का कलेक्शन। रुद्राक्ष के ब्रेसलेट, रुद्राक्ष की माला, एक मुखी रुद्राक्ष, 2 मुखी रुद्राक्ष, लैब टेस्टेड रुद्राक्ष, बिना लैब टेस्ट के रुद्राक्ष, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष। आप लोगों को पता ही होगा कि जो रुद्राक्ष होता है, अगर असली रुद्राक्ष 5 मुखी रुद्राक्ष आप पानी में डालते हो तो आपको 75 प्रकार की बीमारियां जो होती हैं वो दूर चली जाती हैं। तो 100% ओरिजिनल रुद्राक्ष है। लैब टेस्ट के साथ ये रुद्राक्ष आपको अवेलेबल है। रुद्राक्ष की माला अवेलेबल है। बिना लैब टेस्ट के भी रुद्राक्ष अवेलेबल है। जल्दी से जल्दी आप ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। मेरे पास एक मुखी से लेके 14 मुखी रुद्राक्ष का कलेक्शन अवेलेबल है। बहुत सारी मालाएं रुद्राक्ष की अवेलेबल है। विभिन्न प्रकार के रुद्राक्ष के ब्रेसलेट अवेलेबल है। रुद्राक्ष के साथ साथ आपके लिए तुलसी माला, 5 मुखी रुद्राक्ष का ब्रेसलेट, 9 मुखी रुद्राक्ष का ब्रेसलेट, 7 मुखी रुद्राक्ष का ब्रेसलेट, क्योंकि हर रुद्राक्ष अपना अलग अलग कार्य करता है। रुद्राक्ष की माला मंगा सकते हैं, वो भी लैब टेस्टेड है और विदाउट लैब टेस्टेड, दोनों प्रकार से आपकी रुद्राक्ष की माला उपलब्ध हो जाएगी। याद रखिए, सावन के पावन पवित्र महीने में भोले बाबा की कृपा प्राप्त करने के लिए रुद्राक्ष आपको अवश्य धारण करना चाहिए। कहते हैं अगर आप रुद्राक्ष धारण करते हो तो किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिविटी आपको स्पर्श नहीं कर सकती है। आदि व्याधि भूत प्रेत कोई भी नेगेटिविटी आपको टच भी नहीं कर सकती है अगर आपने रुद्राक्ष धारण किया हुआ है। तो हमारे पास 100% जेन्युइन रुद्राक्ष मिलते हैं और इनका प्राइस मार्केट प्राइस से बहुत ज़्यादा कम है और 100% लैब टेस्ट के साथ आपको मिलता है हमारे पास। लेकिन स्टॉक बहुत लिमिटेड रहता है, तो आप जो नंबर दिया गया है इस नंबर पर संपर्क करके रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। रुद्राक्ष की माला मंगा सकते हैं, रुद्राक्ष का ब्रेसलेट मंगा सकते हैं। आप चाहो तो रुद्राक्ष पानी में डालने वाला मंगा
सकते हो छिलके वाला रुद्राक्ष, अर्थात जो रुद्राक्ष पेड़ से टूटा है अभी तक जिसका छिलका भी नहीं उतारा गया, वो रुद्राक्ष भी आप मंगा सकते हो। 7 मुखी रुद्राक्ष लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, 5 मुखी रुद्राक्ष हेल्थ इश्यूज के लिए, 9 मुखी रुद्राक्ष आपके नवग्रहों की शांति के लिए, 8 मुखी रुद्राक्ष आपकी प्रतिमा को बढ़ाने के लिए, 2 मुखी रुद्राक्ष आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए, एंजाइटी को कम करने के लिए, आपके वैवाहिक जीवन को अच्छा करने के लिए, इस सभी प्रकार के रुद्राक्ष जो हैं वो अवेलेबल है। याद रखिए ये ऑफर जो है अभी इस पे सेल चल रही है हमारे रुद्राक्षों पे, आपको फ्लैट 30% ऑफ मिल रहा है केवल सावन के महीने में। सावन के महीने के बाद इनके प्राइस आपको जो प्राइस हम देते थे उसी पे मिलेगा, लेकिन सावन के महीने में 30% आप लोगों को ऑफ चल रहा है। जल्दी से जल्दी संपर्क कीजिए नीचे दिए गए नंबर पे और अपना ऑर्डर बुक करा लीजिए। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिएगा, ये नंबर केवल और केवल मैंने कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।